देखो, तुम लोगों से एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि तुम्हारे आसपास या शायद तुम ही ऐसे इंसान होगे जो कि सपने बहुत बड़े बड़े देखते होगे। तुम्हारे ड्रीम्स काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और तुम अपने ड्रीम को कैसे पूरा करोगे इसका पूरा का पूरा तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट भी है। लेकिन एक्चुअल में जब काम करने की बारी आती है तो तुम उस चीज़ को डिलीवर नहीं कर पाते हो, तुम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाते हो और फिर तुम चले जाते हो डिप्रेशन में। डिप्रेशन में जाने के बाद तुम खुद को विक्टिम बनाते हो, तुम खुद को बिटर इंसान बनाते हो और तुम समाज को गाली देते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा उस इंसान की साइकोलॉजी जो कि बहुत अच्छे सपने देखता है, बहुत अच्छे प्लानिंग करता है, बट एग्जीक्यूशन में फेल हो जाता है। बिलीव मी, एक वक्त था जब मैं भी ऐसा था, लेकिन 2022 से मैंने जब से इस चीज़ को समझ लिया कि प्लानिंग एक अच्छी चीज़ है, लेकिन प्लानिंग एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट नहीं है। बिलीव मी, शुरुआती दिनों में प्लानिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है, शुरुआती दिनों में एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि इस यूट्यूब चैनल की बात लेता हूँ, मैंने लगातार इस पर 200 वीडियोज़ डायरेक्टली डाला था अंटिल मुझे चिकन पॉक्स हो गया, तो उस वजह से मुझे वीडियो को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो जो एक चीज़ है कि मैं वो जो 200 वीडियोज़ डाला उसमें कोई भी परफेक्शन नहीं था, कोई भी प्लानिंग नहीं था। मैंने जो भी कुछ बोला अपने से बोला और आज मैं अच्छे से प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करके वीडियोस को अपलोड कर सकता हूँ। तो देखो, एग्जीक्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लानिंग से। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्लानिंग पहले करनी पड़ती है और एग्जीक्यूशन बाद में करते हैं, लेकिन ट्रुथ क्या है, एक्चुअल गेम जो कि मेरे फिजिक्स प्रोफेसर ने बताया था, उन्होंने बोला था कि हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी चीज़ को, उसके बाद हम एक्चुअली में उसे प्लान करते हैं। तो ऐसे किया जाता है किसी भी चीज़ को अचीव। जब हम सपने बड़े देखते हैं और उसके प्लानिंग के इल्यूजन में चले जाते हैं तो हम उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। और मैं ये अपनी विजडम नहीं दे रहा हूँ, ऐसे मेरे प्रोफेसर ने बोला था और वो एक बहुत अच्छे रिसर्चर हैं। तो मैंने उनकी इन बातों को देखा कि एक्चुअल में ये रियलिटी है। जब तुम प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ को करने लगोगे, जैसे कि तुम प्लानिंग करते हो कि मुझे दौड़ना है, मुझे दौड़ना है, उससे अच्छा है कि तुम छत पर चलना शुरू करो। तुम ऐसा करते हो कि मुझे अच्छी फिजिक बनानी है, अच्छी फिजिक बनानी है, उससे अच्छा है कि तुम 10 पुशअप मारो, 10 पुलअप्स मारो, 10 स्क्वाट्स मारो, कुछ वेट उठाओ, डायरेक्ट एग्जीक्यूट करो। उसको उठाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि नहीं यार, मुझे अब प्लान करना चाहिए, उसके बाद प्लान करो। दिस इज़ द वे। सुनने में वियर्ड लगेगा, लेकिन मेरा काम है तुम्हें रियल इन्फॉर्मेशन देना, रियल तरीके सिखाना, जिस वजह से काम होगा। देखो, मेरा चैनल एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ऐसा चैनल है कि मैं यहाँ पे रियलिस्टिक आइडियाज़ को देने आया हूँ। मैं कोई एआई से स्क्रिप्ट लिख करके नहीं लाता हूँ। मेरी जो एक्सपीरियंस है, जो कि एक्चुअल में तुम्हें ग्रोथ दिलाएगी 100%, ये मैं दावा कर सकता हूँ, वो मैं बातें तुम्हें बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है प्लानिंग से ज़्यादा। प्लानिंग करनी है, लेकिन सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी इन्वेंशन को देखोगे, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, फिर वो जा करके लोग अच्छे से उसे प्लान करके अच्छे से बनाते हैं। पहली बार कुछ भी बनेगा अच्छा नहीं बनेगा, कुछ भी पहली बार बनेगा अच्छा नहीं बनेगा। तो इस चीज़ को समझना है और दिमाग में डाल करके रखना है। सेकेंड चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जितने भी लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, उनके अंदर जो मैंने एक चीज़ देखा है, वो मैंने देखा है इमोशनल हाई डिपेंडेंस। बुरा लगेगा, लेकिन तुम लोग भाई इमोशनल हाई डिपेंडेंस हो जो भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते रहता है, क्योंकि तुम इमोशनली ड्रिवन सारे एक्शंस लेते हो। तुम्हारा मूड करता है तो तुम सोचते हो कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, अच्छा कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, इस तरीके से पैसा कमा लूँगा, 10 लाख रुपया जमा कर लूँगा। मैंने देखा है यार, मैंने हज़ारों लोगों को देखा है जो कि बहुत अच्छा प्लान करते रहते हैं। वो लोग इमोशनल हाई डिपेंडेंस लोग होते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, देखो, इमोशनल होना कोई ऐसा ट्रेट नहीं है कि तुम्हारे जेनेटिक्स से आ रहा है। श्योर, जेनेटिक्स का एक पार्ट है, लेकिन ईक्यू को इम्प्रूव किया जा सकता है तरह तरह के मेंटल मॉडल को स्टडी करके, तरह तरह के लॉजिकल आइडियाज़ को स्टडी करके। अपने दिमाग को समझाओ कि लॉजिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि समझाता हूँ कि कई सारे लोगों को बाहर पढ़ने जाना है, किसी को 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो सबसे पहले देखो कि जैसे तुम्हें 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि कितने सालों में मुझे बाहर पढ़ने जाना है, कितने सालों में कहाँ पर जाना है, इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगी। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछना शुरू करो। ये आइडियाज़ काफ़ी सिंपल है, लेकिन यही काम करते हैं। इमोशनल ड्रिवन लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। इमोशनल ड्रिवन लोग क्या करते हैं, वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। क्वेश्चन नहीं पूछने का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नहीं पूछने का मतलब होता है कि तुम्हारी लॉजिकल एबिलिटी बहुत कम है। मे बी तुम्हें सुनने में बुरा लगे, लेकिन ये सब कुछ पार्ट क्या है, एकेडमिक्स का पार्ट है, सब कुछ पढ़ाई लिखाई का पार्ट है। हमारे इंडिया में ऐसे पढ़ाई लिखाई नहीं करवाई जाती है जैसे करवाना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ पूछना है, अपने लाइफ के बारे में पूछना है। पूरा का पूरा फिलॉसफी का थीम यही है कि राइट क्वेश्चन पूछो। लोगों को क्वेश्चन पूछना आता ही नहीं है। अब राइट क्वेश्चन तुम कैसे पूछोगे? जैसे कि तुम्हें भाई करोड़पति होना है, लाखपति होना है, तुम्हें बहुत सारा पैसा कमाना है,
उसके लिए तुम्हें क्या करना है? उसके लिए तुम्हें सबसे पहले राइट क्वेश्चन पूछना है कि मैं क्या सॉल्यूशन लाऊं, मैं क्या सर्विस दूं, मैं ऐसा क्या प्रोवाइड करूं जिससे लोग मुझे पे करें। तो हाई इमोशनल डिपेंडेंट लोग क्या होते हैं कि वो क्वेश्चन कुछ नहीं पूछते, वो लोग बस फील में आ जाते हैं। और हाई इमोशनल डिपेंडेंस लोग ही सबसे ज़्यादा स्कैम का शिकार होते हैं। इस दुनिया के सबसे हारे हुए लोग होते हैं हाई इमोशनल डिपेंडेंस लोग। इस दुनिया में जितने भी गरीब होते हैं वो सभी इमोशनल होते हैं। तुम्हें पता है, इमोशनल होते हैं। अब इमोशनल बोलने का मतलब सिर्फ रोने वाला इंसान नहीं होता है। कोई इंसान एग्रेसिव है, वो उसे भी बोलेंगे, इमोशंस है उसके अंदर, वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। कोई इंसान बहुत एग्रेसिव है, वो भी ऐसा ही बेवकूफ़ है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस का होना, बहुत ज़्यादा मतलब कि दुखी रहना, बहुत ज़्यादा बोलना, ये सब कुछ क्या है? हाई इमोशनल डिपेंडेंस के लक्षण हैं। तो इस चीज़ को समझो। ऐसे इंसान कभी भी बहुत सारा पैसा नहीं बना पाएंगे, समझ रहे हो? ऐसे इंसान सिर्फ सपने बड़े बड़े देखेंगे, एक्चुअल में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। सेकंड होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं पर्सनल कहानी से निकालना चाहूँगा, वो होता है विक्टिम नैरेटिव। कुछ लोग जो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं वो बीच में क्या बोलते हैं कि मेरे पेरेंट की वजह से मैं इस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा घर छोटा इसलिए मैं वीडियोज़ को नहीं बना पा रहा हूँ। देखो, तुम मुझे अभी हेट करोगे, लेकिन मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि तुम हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तुम बोलोगे भाई मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हर किसी के पास है। तुम बोलोगे कि मेरे पास फ़ोन अच्छा नहीं है, बहुत सारे बच्चों के पास फ़ोन अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हें सॉल्यूशन निकालना होगा। तुम ट्यूशन पढ़ा करके अच्छा गैजेट ले सकते हो, या तुम कहीं ओपन जगह जा करके वीडियोज़ बना सकते हो, राइट? तुम्हारा दिमाग शांत नहीं रहता है। तुम बोलोगे कि मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ। तुम क्यों फोकस नहीं कर पाते हो? क्योंकि तुम इमोशनल हो, क्योंकि तुम अपने लाइफ को खुद से हार्ड बनाते हो। तुम्हें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें रीज़न ढूंढनी है अपने लाइफ में कि किसके लिए तुम्हें करना है, तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें अपने तार्किक क्षमता को बढ़ाना है, फोकस अपने आप आ जाएगा। देखो, मोस्ट ऑफ द लोग जो विक्टिम नैरेटिव खेलते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने देखते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते, वो बहुत ज़्यादा विक्टिम माइंडसेट के लोग होते हैं। बहुत ज़्यादा उनकी ईगो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती है, उन्हें पेशेंस करना नहीं आता है, उन्हें खुद पर कंट्रोल करना नहीं आता है। वो तुरंत ही अपने आप को पूरी तरीके से एक्सपोज कर देंगे कि मैं देख भाई मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, देख भाई मैं ये यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, देख भाई मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया है, देख भाई मैं यहाँ घूमने गया था। मत करो। उसके बाद तुम विक्टिम माइंडसेट खेलोगे। तो तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जितने भी ड्रीमर लोग होते हैं जो लाइफ में बस ड्रीम करते रह जाते हैं, इनका एक बहुत गंदा हैबिट होता है ओवर कंजप्शन का और अंडर क्रिएशन का। ये इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। देखो, हर कोई इंसान इस धरती पर कंज्यूमर है, समझो इस चीज़ को। हर एक इंसान कंज्यूमर है, हर किसी को भाई कंज्यूम करने की आदत है। हर कोई इंस्टाग्राम चलाता है, हर कोई यूट्यूब देखता है, लेकिन जो इंसान बस सपने बड़े बड़े देखता है, करता कुछ नहीं, वो होता है ओवर कंजप्शन। उसे हर एक सॉन्ग के बारे में पता होगा, उसे हर एक मूवीज़ के बारे में पता होगा, उसे हर एक गलत चीज़ के बारे में पता होगा जिसकी उसके लाइफ में कोई भी मीनिंगफुल वैल्यू नहीं है। तो मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों को बाहर निकलना है इस चीज़ से, तो तुम लोगों को ओवर क्रिएटिव होना पड़ेगा और अंडर कंज्यूमरिज्म को फॉलो करना होगा। आज के वक्त में कंज्यूम करने के लिए इतना सारा चीज़ है, समझो इस चीज़ को कि इंटरनेट का सस्ता होना, फास्ट फूड का सस्ता होना, ये सब क्या है? ओवर कंजप्शन है। बिलीव मी, ओवर कंजप्शन है। सस्ती आर्ट्स हो चुकी हैं, म्यूज़िक का टेस्ट लोगों का बिगड़ चुका है, AI स्लॉप बिक रहा है, ये सब क्या है? ओवर कंजप्शन है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे ओवर कंज्यूम करते हैं और उनका जो दिमाग है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। और ऐसे ही लोग फिर मैल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग करेंगे, ऐसे ही लोग बैठ के अपने लाइफ में कोसेंगे। तुम क्रिएटिव नहीं हो सकते हो। जितने भी ओवर कंज्यूमर्स होते हैं वो क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, तुम आगे नहीं बढ़ोगे अगर तुम ये सब कुछ करोगे। तो देख भाई, एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये लाइफ तेरी है। तू आया मेरे यूट्यूब चैनल पर, इस वीडियो को कंज्यूम किया और तू चला गया, तूने कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई भी प्लान नहीं बनाया, इससे मेरा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूँ कि जा करके अभी एग्जीक्यूट कर और बाद में चीज़ों को प्लान में लाना। तू जा करके देखेगा किसी भी हाई वैल्यू इंसान को, वो यही करता है, वो पहले एग्जीक्यूट करता है, बाद में प्लानिंग करता है। पहले तू एक दिन रनिंग के लिए जा, अगर तेरे को अपनी फिजिक अच्छी करनी है, बिना सोचे समझे कि कौन सा जूता पहनना है। तो जैसे ही ग्राउंड पे दौड़ेगा उसके बाद तुझे समझ में आ जाएगा कि तुझे किस क्वालिटी का जूता लेना है, तुझे कैसे सांस लेना है, तुझे कहाँ दौड़ना है, तुझे किस तरीके का खाना खाना है। समझ रहा है? लाइफ ऐसे जी जाती है और तू इसमें जितना लॉजिकली होगा, स्मार्ट होगा, तुझे उतना ही आराम मिलेगा। थोड़ा सा डिफरेंट सोचने की कोशिश करो, बिलीव मी, थोड़ा सा डिफरेंट सोचने की कोशिश करो। ऐसे दुनिया चलती है।
अगर तुम्हें एक्चुअल में बड़े सपने देखने हैं तो सबसे पहले तुम्हें एग्जीक्यूट छोटे सपने करने आना चाहिए। एग्जीक्यूट करो। अगर तेरे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है तो डीएम करो, मैं पर्सनली तुम्हें गाइड कर दूंगा, वो भी फ्री में। मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता हूँ, उसके पीछे सेवरल रीजंस है। मैंने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पर तुम लोग प्रॉब्लम डाल सकते हो और मैं वहाँ पे ऐसा कोशिश करूँगा कि वहाँ पे हम लोग चैट कर पाएँ। तो मैं उस चीज़ पर काम कर रहा हूँ। सून हम लोग अपना डिस्कॉर्ड भी लॉन्च करेंगे जहाँ पर हम एक्चुअल में इंटरेक्ट कर पाएँ और तुम लोग यहाँ पर भी प्रॉब्लम को लिख सकते हो, बिलीव मी। क्योंकि देखो, तुम लोगों की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को सही तरीके से चलना होगा। मैंने अपने मेन टाइम में 2-3 ऐसी गलतियां कर दी थी कि ड्रीम बिग ड्रीम बिग ड्रीम बिग, ये 2 कौड़ी के सूडो फिलोसोफर सूडो मोटिवेशनल स्पीकर ने सिखा दिया मुझे ड्रीम बिग करने को। ड्रीम बिग नहीं होता है दोस्त, एग्जीक्यूट करो जल्दी जल्दी छोटे छोटे सपनों को, तो तुम बड़ी चीज़ों को अचीव कर लोगे। बैठ के बड़ा ड्रीम करना, बड़ा इमेजिनेशन करना, ये पॉसिबल नहीं है इंडिया जैसे इकॉनमी में। आप जैसे मिडिल क्लास फैमिली से अगर बिलोंग करते हो, टायर 2 सिटी में रहते हो, राइट, तब तुम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अपनी हालातों को भी तो देखो कि तुम कहाँ रह रहे हो। अब ये अलग बात है कि तुम रह रहे हो भाई एक अच्छे से टॉप नॉच जगह में, सोबो के बच्चे हो, मतलब कि साउथ बॉम्बे में रह रहे हो, तुम साउथ दिल्ली में रह रहे हो। सो मैटर करता है, ये सारी चीज़ें मैटर करता है, बिलीव मी। तुम्हारे बाप के पास तो कोई फॉर्म नहीं है, अंधा पैसा नहीं है, तो सब चीज़ को एनालाइज करो। अपनी इकोनॉमिकल वैल्यू को एनालाइज करो, अपने सोशल वैल्यू को एनालाइज करो, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो कि अभी तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग किस स्तर पर है। एक पेपर लो, जैसे कि इधर देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, इस पेपर को लो। इस पेपर पे ऐसे करो कि लिखना शुरू करो कि मैं किस तरीके की सिटी में रहता हूँ। गूगल पर जाओ और सर्च करो कि मेरा सिटी किस टायर 1 में आता है, टायर 2 में आता है कि टायर 3 में आता है, और फिर देखो कि इस जगह की इकोनॉमिकल वैल्यू क्या है। कभी तुमने गवर्नमेंट एग्जाम दी होगी तो तुमने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि सिटी वाइज पैसा बढ़ता है। अगर तुम टॉप टायर के सिटी में रहोगे तो तुम्हें ज़्यादा सैलरी मिलेगा, बिलीव मी। तो ये सब चीज़ लिखो। सेकंड लिखो कि तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो कि बिलो पॉवर्टी लाइन से हो। बिलीव मी, इस चीज़ को करोगे तुम लोग, कोई भी इस चीज़ में मजाक नहीं करेगा। अकेले में बैठो, लिखो कि तुम कहीं बीपीएल में तो नहीं हो, बिलो पॉवर्टी लाइन में। सेकंड कि तुम्हारे पास कितने सारे एसेट्स हैं, अनुमान लगाने की कोशिश करो तुम्हारे पास बैंक में कितने पैसा है, तुम्हारे पेरेंट के पास भी इवन, और इस रियलिटी से खुद को झेलो। और इस इकोनॉमी को समझने के लिए जा कर के गूगल पर देखो कि कितना जीडीपी है, एक इंसान को कितना कमाना चाहिए, राइट, तुम्हारे पास कितना पैसा आ रहा है, तुम्हारे पास क्या रिसोर्सेज है, और फ्यूचर में देखो कि तुम कैसे वो इंसान बन पाओ जो कि एक परफेक्ट इंसान हो, जिसके पास अच्छा पैसा हो, अच्छा एजुकेशन हो, अच्छा घर हो, अच्छा रहने के लिए माहौल हो, सब कुछ अच्छा हो। तुम जिस जगह पे रहते होगे वहाँ पे भी एक अच्छा एरिया होगा। सोचो कि कैसे मैं वहाँ पे जल्दी मूव ऑन हो पाऊँ। तो धीरे धीरे देखो, मैं भी लेवल अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को बोलूँगा कि तुम लोगों को रियलिटी देखनी आनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द लड़के बड़े हो जाते हैं लेकिन उन्हें रियलिटी देखने नहीं आती है, उन्हें खुद को एनालाइज करने नहीं आती है। अगर देखो तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो लिख देना कि भाई मैं बिलो एवरेज हूँ पढ़ाई में। अगर तुम्हें आर्ट्स पसंद हो, जैसे कि तुम्हें ह्यूमैनिटीज़ पसंद हो, तुम्हें हिस्ट्री, साइंस, सोशल साइंस ये सब पसंद है, साहित्य पसंद है, ये भी लिख देना। तुम ये भी लिखना कि तुम्हारी लॉजिकल एबिलिटी कितनी है, तुम कितना ज़्यादा फास्ट सोच पाते हो। तुम ये देखना कि तुमने कई बार कितनी बार गलत डिसीजंस लिए हैं। इन सभी चीज़ों को एक पेपर पर लिखने की कोशिश करना और उसके बाद उसके हिसाब से अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करना। अगर तुम बिलो पॉवर्टी लाइन या एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से हो या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो तो तुम्हारा हर एक दिन कीमती है। दैट्स इट, यहीं से मोटिवेशन शुरू हो जाता है। हर दिन तुम्हें एक्शन लेना होगा पैसा कमाने के लिए, हर दिन तुम्हें फाइनेंशियली चीज़ों के बारे में सोचना होगा। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो या कोई जॉब लो या कोई स्किल लो या ट्यूशन पढ़ाओ या कुछ भी करो या तुम कुछ भी करो, लेकिन अगर तुम बिलो पॉवर्टी लाइन और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो एक्शन लेना शुरू कर दो, खुद को बेहतरीन बनाओ। समय नहीं मिलेगा, बिलीव मी, समय नहीं मिलेगा, ऐसे समय गुजरेगा ऐसे। ये वीडियो तुम तुरंत देखोगे 3 साल बाद कहोगे अरे अभी तो मैंने पिछले साल ये वीडियो देखी थी, 3 साल कैसे हो गया, ये पीछे का 1 साल कहाँ चला गया। ऐसे टाइम भागता है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में।